हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया और इनकी दोस्ती कैसे रही, और इनकी दोस्ती धर्म परायण थी या अधर्म परायण थी। हम इस टॉपिक पे सार सार बातों का ध्यान देंगे और इनकी दोस्ती कैसे हुई उस पे भी हम फोकस डालेंगे। एक समय की बात है, द्रोणाचार्य जी एक शिविर रखे थे। उसमें जो है देश विदेश के राजा महाराजाओं के लड़के आए थे, जो उनको आज जो है प्रतियोगिता थी कि वास्तव में श्रेष्ठ धनुधर कौन है, श्रेष्ठ गादा कौन जानता है, मतलब हर जो है अस्त्र का मतलब विद्वान कौन है, श्रेष्ठ कौन है। तो वहां जो है प्रतियोगिता चल ही रही थी और लास्ट में अर्जुन जो है श्रेष्ठ हुए। उसी समय कर्ण ने वहां एंट्री मारा। कर्ण और ने कहा कि अभी अभी फैसला नहीं हुआ है अर्जुन, तुम हमसे युद्ध कर लो तो पता चलेगा कि कौन श्रेष्ठ धनुधर है। तो वहां द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अरे, युद्ध होने से पहले पहले तो ये पता चले कि आप कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं और किस स्कूल से आप पढ़ाई किए हैं, आपकी डिग्री क्या है। मान लीजिए कि इंटरमीडिएट के बाद अगर आप यूपीपी में भर्ती आती है या किसी भी स्टेट की भर्ती आती है, तो इंटर के बाद तो इंटर का मार्कशीट तो लगेगा, तभी तो आप उस परीक्षा में बैठेंगे। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा आप कहाँ के हैं, कौन है और आपकी योग्यता क्या है। तो कर्ण ने कहा कि मैं सूत पुत्र हूं। तो आपके गुरु कौन है। तो गुरु का नाम वो कैसे बताते, परशुराम से छल से विद्या लिए थे। तो भाई परशुराम जी के वहां रहे हैं, तो परशुराम जी ने धिक्कार कर भगाया था। भाई वहां के तो आपको मार्कशीट तो मिला नहीं था कहीं से, इसलिए द्रोणाचार्य जी ने कहा नहीं नहीं, आपसे और अर्जुन से कोई मुकाबला ही नहीं। फिर ये जो है राजकुमारों का, ये राजकुमारों का जो है सभा लगा है। और तो आप तो कहीं के राजकुमार हैं नहीं, वो उस समय क्या नियम था, जैसे आजकल का भी कुछ नियम होता है। तो कर्ण का दुर्योधन हमेशा पांडवों से जलता था। उसने कहा कि गुरुदेव, अगर राजकुमार ही यहाँ युद्ध करेंगे तो मैं जो है कर्ण को अंग देश का राजा बना देता हूं। और वह जो है राज तिलक कर दिया। फिर भी द्रोणाचार्य ने कहा नहीं नहीं, ये किस गुरु के शिष्य हैं और उसका जो है हमें पता नहीं है। और जो है परशुराम जी से यह छल से विद्या ग्रहण किए थे, तो उन्होंने इनको धिक्कार कर श्राप बस भगा दिया था। इसलिए जो है ये इसमें बैठ नहीं सकते हैं और कर्ण चला गया। मित्रों, क्या आप इस पे विचार करते हैं कि कर्ण दुर्योधन का साथ इसलिए देता था कि वह जो है वह बहुत मामूली आदमी था। उसको जो है दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया था। और यहां जब पांडवों और कौरवों में युद्ध हुआ तो कौन जानता था कि दुर्योधन जबरदस्ती सब कुछ छीन लेना चाहता है। लास्ट में 5 गांव देने की बात हुई, तब भी दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं,
उन भिखारियों को मैं सुई के 5 नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। कर्ण ये जानता था कि दुर्योधन ठीक नहीं कर रहा है, ये अधर्म का मार्ग अपना लिया है, लेकिन फिर भी यह जानते हुए भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। तो मित्रों, मित्र वो नहीं जो अधर्म का साथ दे, मित्र वो होता है जो धर्म का साथ देता हो। अगर कोई आपका मित्र हो अधर्मी हो गया हो तो वो आपका मित्र नहीं हो सकता। लेकिन यह सब कुछ जानते हुए भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। तो मित्रों, किस लिए दिया? कहीं ना कहीं उसके अंदर वह लोभ था, वह लालच था कि आज अगर मैं इसके साथ नहीं रहूं तो अंग देश का राजधानी ये हमसे छीन लेगा। अगर आप सच्चे मित्र हैं तो आपकी पूरी दुनिया छीन जाए, लेकिन आप सत्य मार्ग पे रहेंगे। यही धर्म कहता है, यही समाज कहता है। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के पास गए थे और कहा भी था कि कर्ण, तुम अधर्मियों का साथ छोड़ दो, तुम पांडवों के शिविर में चले आओ, या नहीं आना चाहते हो लेकिन अधर्म का साथ ना दो। कहता है कर्ण, मैं जानता हूं मधुसूदन कि मेरा मित्र अधर्म के साथ पथ पे है, लेकिन मुझे यह अंग देश का राजा बनाया है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था तो यह मित्र ने मुझे वह सब कुछ दिया था। केशव, मैं कैसे भूल सकता हूं। भगवान कहते हैं कर्ण, ये भौतिक चीजें किसी को बहुत ज्यादा मिलती है, किसी को बहुत कम मिलती है, अपने अपने कर्मों का फल है। कर्ण, इस भौतिक ये माया की चीज में क्यों पड़े हो? अरे छोड़ दो, धर्म के मार्ग पे चले आओ। कर्ण कहता है नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तो भगवान कहते हैं तो कर्ण, एक बात याद रखना, अधर्मियों का साथ देने वाला एक ना एक दिन वो मारा जाता है। अधर्मियों का साथ दे, अधर्म का साथ देने वालों को अधर्म से मारना भी धर्म होता है। कर्ण, इस बात को याद रखना। तो दोस्तों, ये कर्ण और अर्जुन का बहुत ही सुंदर मित्रता थी। कर्ण के बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत धर्मात्मा था, बहुत बड़ा वीर था, बातें सही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महाभारत के युद्ध में आप ध्यान दीजिए, वह लोभ में था, इसलिए कर्ण का साथ दे, दुर्योधन के साथ देता था। अगर वह उसके अंदर वह लोभ न होता, ऐश्वर्य का, जात का, तो वह जो है कभी भी दुर्योधन का साथ नहीं देता। तो मित्रों, कुछ भी हो जाए, आप धर्म पे रहिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।